हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। आज का जो मेरा वीडियो है वो है महाकाल दर्शन का फाइनल ब्लॉग, जो कि आगे मैं शेयर करूंगी। प्लीज़ जुड़े रहिएगा। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि इस गेट के अंदर जाते ही ऊपर आसमान, नीचे भगवान के द्वार के गेट, ऐसा लगने लगा कि बस भगवान के द्वार हम लोग पहुंच गए हैं। अब बस भगवान के दर्शन होने की तैयारी हो रही है, भगवान के अब दर्शन होने हैं। रास्ते में हम लोगों को ऑटो वाले ने भी बहुत ही पीछे छोड़ दिया था। वहां से हम सावन का महीना होने की वजह से गाड़ी हम लोगों की बहुत दूर पहले ही रोक दी गई। फिर वहाँ से हम लोगों ने लोकल ऑटो लिया और ऑटो वाले ने भी हमें 1-1.5 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। तो वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ा, वो भी भारी बारिश में। और खैर हम चारों लोग तो ठीक थे, लेकिन बच्चों को देख करके मुझे थोड़ी दया आ रही थी। वो बेचारे लोग बहुत ही ज़्यादा भीग गए थे, सब लोग इवन भीग गए थे और बिना जूता चप्पल के सब लोग चल रहे थे। खैर जहाँ पे महाकाल जी के दर्शन होने हो वहाँ ये सब बात कोई मैटर नहीं रखती। और ये सारे शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, जो कि उभरा हुए रूप में थे, सुंदर लगा था दिखने में। बस फाइनली जो हम लोग मंदिर के अंदर जो है पहुँच गए। और जब मतलब अंदर पहुँची तो मेरे आँखें में बिल्कुल आंसू भर गया था। मैं मतलब इमोशनल हो गई थी कि इतने दूर से मैं बस यही दर्शन करने के लिए आई थी। और जब ये चीज़ पढ़ा, मैंने देखा श्री महाकालेश्वर दर्शन, ऐसा लगा बस अब भगवान जी के दर्शन हो जाने हैं। सचमुच में भगवान जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और सबको दर्शन देंगे। और रास्ते में ये बारिश तो खैर आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से बारिश हो रही है। और करीब ये 2-2.5 घंटे से कंटिन्यू हो रही थी। हम लोग पूरा भीग भीग के आ रहे थे, लेकिन बस जैसे जैसे हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे, एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही थी। इतना सुंदर हर चीज़ लग रहा था, इतना पवित्र लग रहा था। खास करके ये सीन देखिए, ये मुझे इतना अच्छा लगा। ये सीन मुझे चारों तरफ एकदम धर्मशाला हो या मंदिर हो, जो भी हो, और बीच में आंगन जैसा लग रहा था। और उस आंगन में जो है बारिश हो रही थी, वो दिख रहा था। इतना मतलब आँख को सुकून पहुंचा रहा था ये सीन। मतलब मैं ठीक से कैप्चर भी नहीं कर पाया और देख भी नहीं पाई। बस चलते चलते जो दिख रहा था वही देख पाई। और ये मेरा कैमरा देख रहा था और आँख से मैं ऊपर से देख रही थी। तो इतना अच्छा लग रहा था ये सीन, मुझे बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। एक बार और दिखाती हूँ। तो इस तरीके से सारा सीन था और एकदम पवित्र। ये सब चीज़ देखी, इतना पवित्र लग रहा था। मतलब मेरा मन नहीं भरा, मुझे एक बार फिर से जाना है और दोबारा दर्शन करना है और पूरा महाकालेश्वर जो है वो घूमना है। मैं मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो दिन मतलब नॉर्मल डे था, तो देखिए इतनी भीड़ थी। उस दिन 18 अगस्त एकादशी का दिन था, सावन महीना, जिस दिन हम लोगों ने दर्शन किया। तो उस दिन भी देखिए कितनी सारी भीड़ थी और इतनी बारिश में भी मतलब भक्त एकदम आए ही थे। कहीं बस हो गया, हो गया। जय महाकाल। तो महाकाल जी के दर्शन हुए। मतलब आप दर्शन इतना ही देर कर सकते हैं जितना कि आपकी आंखें देख लें। आपकी आंखों ने देख लिया, समझिए आप सबसे भाग्यशाली लोग हैं। वहाँ पे देख ऐसे आँख से दिमाग और दिल में उतरने के लिए टाइम नहीं देते हैं पंडित जी सब। मतलब तुरंत बोलते हैं बस बस आगे चलिए दर्शन हो गया। आप दर्शन करके बस प्रणाम कर सकते हैं, उनको सोच समझ नहीं सकते हैं भगवान जी को। तो बस उतनी ही देर थी। लेकिन मैंने एक चीज़ किया, मैं आगे गई और फिर थोड़ी देर बाद मतलब 5 कदम आगे गई, मैं दोबारा लौट आई और फिर भगवान जी को मैं बगल से तो वहाँ से आधे मिनट तक या मतलब 20-30 सेकंड तक, आधे मिनट तक मैंने उनको देखा। और सिर्फ 3 सेकंड का वीडियो बना पाई, जो कि मैं आप लोग को स्लो मोशन में मैंने आपको दिखाया। सिर्फ 3 सेकंड का वीडियो बना, उतने में ही मन खुश हो गया। एक बार महाकालेश्वर ज़रूर जाए, बहुत बहुत मन अच्छा लगता है। जबकि मतलब कहते हैं ना कि इतना कम टाइम देता है दर्शन करने के लिए कि समझ ही ना पाए लोग सब। तो और अभी भी मैं सोचती हूँ, तो फिर मैं जो बाद में आधा मिनट तक देखी, बस वही दिमाग में बस हो गया, वही था। एक बार और दर्शन कर मेरा खुद का मन नहीं करता। हो गया।
तो बस इस तरीके से जो है मतलब दर्शन हुए। और उसके बाद सब लोगों ने वहाँ पे जो महाकाल का मतलब टीका होता है वो हम सारे लोगों ने लगवाया। खैर ये सब तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम मतलब एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन गए जब मन बना लिया चले गए और आपको दर्शन हो गए, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। एक्चुअली में हम लोग जैसे 18 तारीख को हम लोगों ने 18 अगस्त को हम लोगों ने 18 अगस्त एकादशी और सावन महीना ये सब चीज़ें थी जब हम लोगों ने दर्शन किया था। तो उसके लिए नंबर जो है हम लोगों का 13 तारीख को ही हमने वहाँ पे जो है नंबर लगा दिया था। यानी आपको लाइन में खड़े होना है तो आप 5 दिन पहले ही लाइन में खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से 5 दिन पहले ही हम लोगों ने नंबर लगाया था, तब जाके हमारा 18 तारीख को नंबर आया था। तो उस दिन फिर दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे मतलब पंचामृत से पूजा भी करवाई। यहाँ पे महाकाल दर्शन के बाद एक और भोले बाबा है, बूढ़ा भोले बाबा, जहाँ पर कि भोले बाबा ने गौरी माता को अपने बूढ़े स्वरूप में दर्शन दिए थे। तो वहाँ पर गए और वहाँ पर जो पूजा पाठ कर सकते हैं तो वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने पंचामृत से जैसे शहद, जल, दूध, घी और एक चीज़ था कुछ, तो इन सारी चीज़ों से जो है हम लोगों ने भगवान जी का पूजा किया, मंत्र से पंडित जी ने कराया। बस मतलब वो पूजा करके तो और लगा जाना एकदम सफल हो गया। तो यहाँ बूढ़े भोले बाबा, जहाँ पर कि मैंने पहले बताया गौरी माता को उन्होंने एक बूढ़े स्वरूप में जो है दर्शन दिए थे, तो वहाँ के भी चलिए दर्शन कर लेते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे पूजा भी करवाई थी, तो ये ज़रूर दर्शन करिए। एकदम साक्षात भोले बाबा। महाकाल के दर्शन हो गए, गौरी माता, तो ऐसा ही था। मतलब बहुत अच्छा पूजा करवाने के बाद तो और मन खुश हो गया था, क्योंकि सब लोग पूजा कर रहे थे तो वहाँ पे तो मतलब तभी कैसे फ़ोटो खींचते या वीडियो बनाते। खैर कोई बात नहीं है, हम लोगों ने पहले पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर जो है ठहरे, तब वहाँ पे फ़ोटोग्राफी हुई थोड़ी बहुत। फिर हम लोग जो है अब लौटने पे हैं। बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, महादेव जी के दर्शन भी कर लिए और पूजा भी नहीं पाई। हम लोगों ने कुछ पूजा करवाया, वो हो गया। अब बस लौट रहे हैं। बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, पूरा बाल सब भींगा हुआ है, लेकिन भगवान जी के दर्शन में कुछ याद नहीं रहता। ये एग्जिट पॉइंट, वहाँ पे महामृत्युंजय जाप जो है हमेशा ही बजते रहता था, हमेशा ही जाप होते रहता था। हर हर महादेव, जय महाकाल। फिर लौटते वक्त कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। बट मैंने जैसा कि बोला पहले, मैं फिर दोबारा एक बार जाऊंगी और सब जगह दर्शन करूंगी। और भी बहुत सारे मंदिर सब थे लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन रास्ते में एक गणेश भगवान का मूर्ति था जो बहुत ही बड़े से थे, तो उस मंदिर में हम लोग गए और एक मन्नत का धागा भी वहाँ पे बांधना था, वो बांधे और चले आए। बहुत भव्य मूर्ति थी, बहुत बड़ी भी थी, तो बस यहाँ पे दर्शन कर पाए। और भगवान जी भी समझते हैं, बच्चे सब सुबह से भूखे ही थे एक तरीके से, किसी ने कुछ नहीं खाया था। 7:30 बजे के घर से निकले थे और किसी ने कुछ नहीं खाया था और शाम के 5 बज रहे थे। वही एप्पल वगैरह सब ने जो थोड़ा बहुत, तो और माही जो थी वो पापा के गोदी पे ही सो गई, तो उसका भी एकदम हालत ख़राब था। फिर देवर जी के एक फ्रेंड थे, तो उन लोगों को पता था कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब वो लोग इधर की साइड ही रहते थे, तो उन्होंने सबके लिए खाना बनाया था। वहाँ के लोग भी मतलब बहुत बहुत अच्छे थे, सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के। काश ये हेल्पफुल नेचर जो है, काश ये बिहार में भी आ जाए तो लिटरली हमारा बिहार भी बहुत अच्छा बन जाएगा। सब बहुत हेल्पफुल नेचर के थे। तो बस उन्होंने महाकाल के दर्शन के बाद फिर यही भाभी, ये बहुत अच्छी सी, दिल की बहुत अच्छी है। और हम लोग यहीं पे भोजन किए। बच्चे सब परेशान कर, देखो 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 देखो, हेलो बोलो हेलो। माही को उन्होंने एज अ कुमारी कन्या खाना खिलाया,
तो बस उनका ये बेटा था। और सीरियसली कौन इतना करता है कि अचानक से इतने सारे लोग पहुंच जाओ और सबके लिए खाना पीना बनाना, सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करना, सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग उनके यहाँ से आधे घंटे 40 मिनट बाद निकल गए। रास्ते में फिर हम लोग को इस्कॉन टेम्पल था, वो भी मंदिर था। मतलब जब ये मंदिरों का ही शहर है तो इतनी सारी मंदिर थी। चलिए रास्ते में ये हमें ये सब रास्ते में दिखता जा रहा था। इस्कॉन टेम्पल थोड़ी देर रुके, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा शूट किया। हाँ तो बता ओमू तो इतना क्यूट डांस कर रहा था, मतलब लग रहा था बस भगवान जी छोटे रूप में हम लोग को दिख रहे हैं, कृष्ण कन्हैया। उसके बाद हम लोग श्री कृष्ण पाठशाला गए, महर्षि संदीप मुनि के आश्रम में, जहाँ की बहुत अच्छा था। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर जो है अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो यहाँ पर जो है मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने भी डिसिप्लिन मेंटेन किया, अंदर मोबाइल नहीं लेकर के गए। बट जो बाहर का व्यू था उसको थोड़ा बहुत कैप्चर किया, वो मैं शेयर कर लेती हूँ। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा था। ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं बने हुए, इसमें दिखाया गया है महर्षि संदीप मुनि जी ने किस तरीके से भगवान जी को जो एजुकेशन दिया। एक चीज़ मुझे सब पिक्चर में बहुत बेसिक लगी कि उन्होंने बहुत बेसिक सी चीज़ें सिखाई हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, चटाई बुनना, दवाइयाँ बनाना, मतलब इसी टाइप से चित्र बनाना, नेचुरल कलर्स बनाना, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादातर हैं। धातु बनाना, मोती बनाना, औजार बनाना, मतलब लोहे का काम, ये सब भी चीज़ें थी। मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें सिखाई गई हैं यहाँ पे, बहुत बेसिक चीज़ें। इस तरीके से एक चीज़ तो मेरे समझ में आती है कि जैसे भगवान जी क्षत्रिय थे, तो ऐसा नहीं कि उनको डायरेक्ट युद्ध करने के लिए सिखा दिया गया, नहीं, उनको एकदम छोटी छोटी चीज़ें सिखाई गई। जैसा कि आप लोगों ने देखा, खाना बनाना तक उनको सिखाया गया, लकड़ी काटना, ये सब कुछ सारे विद्या, मतलब कि सारे संपन्न निपुण होना चाहिए हर पैरट में, तो वो सिखाया गया। रास्ते में एक और मंदिर था, मंगल ग्रह करके कुछ मंदिर था, वहाँ पे भी गए थे। बहुत अच्छा, वहाँ का एक दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये सारे जो ये तोते हैं, पैरट्स हैं जो कि उड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था दूर से कि ऊपर पे कुछ ग्रीन कलर का कुछ पेड़ पौधे होंगे, लेकिन जब मैंने उड़ते देखा और आसमान में भी एकदम झुंड बना के उड़ रहे थे, वो मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। तो छोटा सा मैंने कैप्चर किया। बस इस तरीके से हम लोगों को। और ये भाई उस दिन तो मतलब पूरा दिन भर बारिश हो रही थी, भगवान जी भी एकदम बारिश के मूड में थे। और उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी रात हो गई थी, हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गया था, काफ़ी सब लोग थक भी गए थे। तो आज का वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।